हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.2 में 20 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है 21, 10 स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 21 और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और ये dx। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फार्मूले पर इसे हम ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और यहाँ ये माइनस 1 और ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पर अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और ये dx। यहाँ dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और यहाँ x का अवकलन हो जाएगा 1 और यहाँ 3 का जो है अवकलन हो जाएगा 0 और यहाँ से ये dt बाई dx। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 हो जाएगा और ये dx की त्रिगुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। अब इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बाई 2, यानी कि dx के स्थान पर हम इसे लिखेंगे और इसके स्थान पर हम इसे लिखेंगे इसके अंदर। आइए इसको रिस्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t और यहाँ से dx के स्थान पर है dt बाई 2, ये हो जाएगा dt बाई 2 और ये यहाँ से माइनस x प्लस c, यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। आगे चूंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t और यहाँ से जो ये 1/2 कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा और यहाँ ये माइनस x प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम रख देंगे, t हमने माना है 2x माइनस 3। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 1/2 और यहाँ ये 10 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और ये माइनस x और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x dx। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और इसका हम इंटीग्रेशन अब करेंगे। तो यहाँ से इसे हम मान सकते हैं लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 0 और यहाँ से माइनस 4 और x का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये dx इज इक्वल टू dt। तो इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 4। अब यहाँ से हम dx के स्थान पर इसे हम रख देंगे और यहाँ हम t रख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ये sec स्क्वायर t और यहाँ गुणा में dx के स्थान पर माइनस dt बाई 4। तो यहाँ से माइनस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से
तो ये हो गया -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1/4 और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 10t और ये प्लस c -1/4 और यहाँ 10 और ये t की वैल्यू हम रख देंगे। तो t हमने माना है यहाँ से 7 - 4x, तो यहाँ हम रख देंगे ब्रैकेट में 7 - 4x और ये प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² और ये dx। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर है ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² और ये dx। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर डी डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt/dx। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x², और यहाँ ये है dt/dx। dx के हम त्रिय गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन √1 - x² और ये इज इक्वल टू dt, यानी dt के बराबर ये हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहीं पर इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं यहाँ से रिस्टार्ट करके। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसे हम अलग अलग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से साइन इनवर्स x गुणा में ये dx/√1 - x²। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इसके स्थान पर हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t, और यहाँ से ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा dt, t dt। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर 1 + 1 और बटे में भी 1 + 1 और ये प्लस c। तो यहाँ से ये हो गया t का स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ से ये 1/2 और t हमने माना है यहाँ से साइन इनवर्स x, यहाँ ये देखिए ऊपर है ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो अब यहाँ हम t के स्थान पर रख देंगे ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो यहाँ से हम हर में जो है 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ से ये हो जाएगा 3 cos x और प्लस में यहाँ से 2 और ये sin x और ये dx। अब यहाँ से हम मान लेंगे, माना 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और ये sin x और यहाँ से प्लस 2 cos x और ये dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से इसे हम कर सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x और ये ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt, यानी इसके स्थान पर हम रख देंगे dt यहाँ ऊपर जो है।
और इसके स्थान पर हम रख देंगे dt, यानी कि इसके स्थान पर हम रख देंगे जो है dt और यहाँ ये हो जाएगा t। तो यहीं से इसको जो है रिस्टार्ट करते हैं dt। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम रख देंगे dt और यहाँ इसके स्थान पर हम रख देंगे t इसमें। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया रिस्टार्ट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये हो जाएगा पूरा पूरा, ये देखिए dt के बराबर है, तो ये हो गया dt बटे में और ये हमने माना है t। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस c। अब हम t की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 log और यहाँ t हमने माना है यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x और ये मोड ऑफ और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। अब हमारा आ गया जो है, पेज को पलट देते हैं और यहाँ से आ गया जो है क्वेश्चन नंबर 25। ये है 1/cos² और ब्रैकेट में 1 - 10x का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x और ब्रैकेट में 1 - 10x का ये होल स्क्वायर और ये dx। तो पहले क्वेश्चन को जो है सिंपल बना लेते हैं और यहाँ से इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x, ये हो जाएगा sec² x, तो ये हो गया sec² x और ये dx अपॉन ब्रैकेट में 1 - 10x का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम मान सकते हैं, माना 1 - 10x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से 1 का जो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ ये माइनस 10x का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x और ये dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस जो है उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे sec² x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब यहाँ इसके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं और इसके स्थान पर ये हो जाएगा हमारा t इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन हमारा रीस्टार्ट हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये है sec² x dx, ये है माइनस dt बटे में यहाँ से ये, इसे हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा t की पावर -2 और ये dt। अब हम बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस t की पावर -2 + 1 और बटे में भी -2 + 1 और ये प्लस c, यहाँ से माइनस और ये t की पावर, यहाँ से ये -1 बचेगा, बटे में भी -1 बचेगा प्लस c। अब ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर देगा, इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ से ये t की पावर -1 और ये प्लस c, इसे हम लिख सकते हैं 1/t और ये प्लस c। अब इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 1/t और t हमने माना है 1 - 10x, तो ये हो गया 1/1 - 10x और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, cos √x बटे √x, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cos √x और बटे में √x और यहाँ से dx।
तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और ये टी। अब यहाँ हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा एक्स की पावर, ये यहाँ से जो है 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पावर में से घट जाएगा 1/2 -1, और यहाँ से dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 की 3 गुणा यहाँ हो जाएगी और ये हमारे पास बचेगा x की पावर -1/2 और ये dx इज इक्वल टू 2 dt। अगले स्टेप में अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 और ये dx इज इक्वल टू 2 dt। इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, 1/√x हो जाएगा इसकी पावर, और ये हो गया dx इज इक्वल टू 2 dt। अब इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, देखिए dx/√x इज इक्वल टू 2 dt। मैं आपको जो है थोड़ा थोड़ा स्टेप आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप छूटने ना पाए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको लाइन ऐसे खींच देते हैं जो है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हमारा रिस्टार्ट हो गया, ये हो गया हमारा कॉस, और ये हमने अंडर रूट एक्स को हमने माना है टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी। और यहाँ पर ये देखिए ये है dx/√x, यहाँ ये dx/√x, ये हमारा है 2 dt। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुणा में 2 dt, 2 हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t और यहाँ से ये dt। अगले स्टेप में 2, यहाँ cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो यहाँ से ये हो गया 2 sin t प्लस c, यहाँ पर बराबर 2 sin, और t का हम मान यहाँ रख देंगे, t हमने माना है यहाँ से देखिए √x, तो यहाँ हम t के स्थान पर रख सकते हैं √x, तो ये हो जाएगा sin √x और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, माना sin 2x इज इक्वल टू टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से ये ddx sin 2x इंटू ddx 2x, और यहाँ से हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से sin x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos 2x, और यहाँ से इसका हो जाएगा अवकलन 2, और यहाँ से ये dt/dx। तो 2 यहाँ से जो है 3 गुणा में नीचे आएगा, dx यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2x dx इज इक्वल टू dt/2। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहीं पे जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से इसे हमने माना है t, तो ये हो गया t का ये अंडर रूट, और यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा ये dt/2, तो ये हो गया गुणा में dt/2। 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 और यहाँ ये dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और ये t की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में भी 1/2 प्लस 1 और ये प्लस c। इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से ये t की पावर 2 एकम 2 एक 3, 3/2 और बट्टे में भी 3/2 प्लस c। इसे पलट के इसमें हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखते हैं इज इक्वल टू 1/2 और गुणा में 2/3 और ये है t की पावर
3/2 ये हमारा t है और ये प्लस c। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ हम t की वैल्यू रख देंगे। तो t हमने माना है sin 2x, तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में sin 2x और इसकी पावर है 3/2 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। तो यहाँ पर हम इसे जब मान लेंगे तो cos x dx हमारा dt के बराबर आ जाएगा। माना 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर इसका ddx 1 प्लस ddx यहाँ से ये sin x इज इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से इसका अवकलन 0 होता है प्लस sin x का अवकलन होता है cos x और ये dt/dx। तो इसे हम लिख सकते हैं cos x dx यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये हमारा है इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन √1 प्लस sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर ये हो जाएगा dt, तो dt बटे में अंडर रूट ये इसके स्थान पर t, और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 और ये dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 ये +1 और बटे में -1/2 +1 और ये प्लस c। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा t की पावर 2 एकम 2, 2 में से एक जगह 1 बचेगा तो ये हो गया 1/2 और यहाँ भी 1/2 और ये प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं 2, ये पलट के 2 इसमें गुणा हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 और ये प्लस c। इसे और विस्तारित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √t और प्लस c। अब यहाँ हम t की वैल्यू रख देंगे तो 2 √ और t हमने क्या माना है देख लेते हैं 1 प्लस sin x। तो ये हो गया 2 √1 प्लस sin x और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx। तो यहाँ से हम इसे मान लेंगे। माना log sin x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/sin x इंटू, और यहाँ से sin x हो जाएगा cos x और ये dt/dx। तो इसे हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x, ये हो जाएगा cot x, यानी कि cot x dx यहाँ आ जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। अब यहीं से क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ये हो जाएगा dt और यहाँ log sin x इसके स्थान पर t, तो ये हो गया t dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से t की पावर 1 + 1 और बटे में भी 1 + 1 और ये प्लस c। यहाँ से इसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ t का स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ हम t की वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये 1/2 और यहाँ ये t हमने माना है ये log sin x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं log sin x का ये यहाँ से है होल स्क्वायर, तो ये हो गया होल स्क्वायर और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ से इसे हम मान सकते हैं, माना 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका जो है अवकलन यहाँ 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस उधर चला जाएगा। अब यहाँ इसे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से साइन एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा है माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी अपॉन इसके स्थान पर टी, माइनस बाहर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग टी प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा तो माइनस लॉग, और यहाँ टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, जिसे हम रख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।